लेसन है जब परिवर्तन को लंबे समय तक कायम रखा जाता है तो वह संस्कृति बन जाता है। जब परिवर्तन को लंबे समय तक कायम रखा जाता है तो वह संस्कृति बन जाता है। परिवर्तन के इस दुष्चक्र में फंस जाना कितना थकाऊ और उबाऊ होता है कि हम कोई परिवर्तन करें और फिर उस परिवर्तन को एक नया परिवर्तन देने के लिए दोबारा परिवर्तन कर दें। फिर से पढ़ती हूँ। परिवर्तन के इस दुष्चक्र में फंस जाना कितना थकाऊ और उबाऊ होता है कि हम कोई परिवर्तन करें और फिर उस परिवर्तन को एक नया परिवर्तन देने के लिए दोबारा परिवर्तित कर दें। कुछ दिनों पहले चेन्नई में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित कर देने का कानून पारित हुआ, लेकिन परवाह किसे थी? धूम्रपान करते हुए लोग आपको हर तरफ मिल जाएंगे। सिंगापुर में भी 2 दशक पहले कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देना वर्जित किए जाने के लिए कानून पारित हुआ था और अब वहां उसका हर कोई पालन कर रहा है। क्यों? अंतर क्या है? चेन्नई में कानून के पालन पर नजर नहीं रखी गई, जबकि सिंगापुर में नजर रखी गई। जब परिवर्तन को लंबे समय तक कायम रखा जाता है तो वह संस्कृति बन जाता है। चुनौती केवल परिवर्तन कर देने की नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन को संस्कृति में ढाल देने की है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के कानून के साथ साथ उसके कार्यान्वयन पर नजर रखने वाली सक्षम प्रणाली व अधिकारी कर्मचारी नहीं लगाए गए। इसलिए यह कानून केवल किताबों में लिखा रह गया। लेकिन कचरे वाले कानून को सिंगापुर में सख्ती से लागू किया गया। इस प्रकार परिवर्तन स्थायी हो गया और आज वह सिंगापुर की संस्कृति बन चुका है। एक अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक अच्छी पुस्तक, एक आध्यात्मिक परिचर्चा अथवा नववर्ष संकल्प, इस प्रकार के बाहरी उत्प्रेरक हमें निश्चय ही परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। इन परिवर्तनों के साथ एकमात्र कमी यह रहती है कि यदि इन पर नजर ना रखी जाए तो ये शीघ्र ही दम तोड़ देते हैं। परिवर्तन करना और फिर उसे छिन्न भिन्न होने देना हमें मनोवैज्ञानिक रूप से अशक्त बना देता है, चाहे वह सरकार हो, कोई संस्था हो या कोई संगठन। महान व्यक्तियों और संसार के अन्य लोगों में क्या अंतर होता है? महान व्यक्ति जब किसी परिवर्तन को ग्रहण करते हैं तो वे उसी के अनुसार आचरण करते हैं और उस पर नजर रखते हैं, और ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि वह परिवर्तन उनकी संस्कृति नहीं बन जाता। इसके विपरीत संसार के अन्य लोग कोई अस्थायी परिवर्तन कर तो लेते हैं, लेकिन उस पर नजर रखने के अभाव में उसे बस गुम हो जाने देने के लिए। इसके बाद लोग एक और परिवर्तन का इंतजार करने लगते हैं, जैसे नववर्ष या अन्य कोई प्रेरक कार्यक्रम
और दोबारा वही परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं जिनका प्रयास वे पहले भी कर चुके हैं और विफल हो चुके हैं। यदि परिवर्तन पर नजर रखी जाए और उसे तब तक कायम रखा जाए जब तक कि वह परिवर्तन आपकी संस्कृति ही न बन जाए, तो आपका जीवन उत्थान की ओर बढ़ने लगता है। अन्यथा यह परिवर्तन करना, उसे खो देना, दोबारा परिवर्तन करना और फिर खो देने वाला एक दुष्चक्र बनकर रह जाता है। यदि हमें लौटकर दोबारा वही आ जाना है तो फिर शुरुआत ही क्यों की जाए। लेसन इतना ही है। एक कोटेशन है वो पढ़ देती हूँ। दूसरों को श्रद्धा पूर्वक देखना एक सकारात्मक गुण होता है, किंतु जब यही बढ़कर आत्मसमर्पण या अधीनता का रूप ले लेता है, तब यही एक दुर्बलता बन जाता है। अधीनता ओढ़े बिना श्रद्धा भाव रखिए। आप अपने बॉस से बेहतर बन सकते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए संभव है वह हर एक के लिए संभव है। एक व्यक्ति जो कर सकता है वह हर कोई कर सकता है, बल्कि उससे बेहतर भी। आप पिछलग्गू रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। याद रखिए, आप ही सबसे अग्रणी शुक्राणु रहे थे। शुक्राणु रूप में भी आप पिछलग्गू नहीं रहे थे। आप अग्रणी हर आप अग्रणी रहने के लिए ही पैदा हुए थे। उसी विरासत पर चलते रहिए। तो लेसन सुना हमने कि जब परिवर्तन को लंबे समय तक कायम रखा जाता है तो वह संस्कृति बन जाता है। तो यही बताया उदाहरण के द्वारा चेन्नई और सिंगापुर का। चेन्नई में धूम्रपान वर्जित करने का कानून पारित हुआ, लेकिन चला नहीं। और सिंगापुर में भी कचरा इधर उधर ना फेंक के ये कानून पारित हुआ और वो चला। तो क्या अंतर बताया कि वहां पर इस कानून को लागू किया गया तो उस पर निगरानी रखी गई, अधिकारी बिठाए गए कि ये कानून हर तरह से पालन हो। तो सिंगापुर में ये परिवर्तन जो है ये संस्कृति बन गया। यानी लंबे समय तक एक ही परिवर्तन चलता रहे तो वो संस्कृति बन जाता है। जैसे बच्चों को शुरू से ही दूसरों बड़ों को प्रणाम करना, भगवान के आगे प्रणाम करना सिखाया जाता है, सम्मान करना सिखाया जाता है, तो वो धीरे धीरे उनके जीवन में उतर जाता है और वो एक संस्कृति या संस्कार बन जाता है उनके भीतर। और यही बताया है कि महान व्यक्ति और संसार के लोगों में क्या अंतर है। तो महान व्यक्ति किसी परिवर्तन को ग्रहण करते हैं तो उसके अनुसार ही आचरण करते हैं, उस पर नजर रखते हैं जब तक वो परिवर्तन उनकी संस्कृति नहीं बन जाता। और संसार के लोग कोई भी रिजोल्यूशन लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए कुछ समय बाद वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ही हमें बताया है। हरिओम। नविता बताए।